master, the ring master, the one and only, the go-go master, the master of the masters, one and only, Mahindra Singh Dhoni. भाई साहब इस आदमी से कप्तानी बड़े बड़े नहीं सीखता है। ये आदमी एक अलग ही बला है, ये आदमी एक अलग ही मॉन्स्टर है। महेंद्र सिंह धोनी क्या किरदार है, महेंद्र सिंह धोनी क्या आदमी है, महेंद्र सिंह धोनी क्या चीज है, ये आपको मानना होगा और कौन नहीं मानता। देखिए मैं बात से तो थोड़ा सा धोनी की तरफ आ रहा है, मगर मैं ये बता दूं ये अकेला धोनी था जो ये जीत गया। हाँ। चेन्नई का कप्तान धोनी के अलावा कोई और होता तो ये मैच गुजरात से कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन उसको जिस तरह से धोनी ने आउट करवाया ना, वो कमाल है। वो आप मतलब द आर्ट ऑफ कैप्टनसी सीखे, ये सीखने वाली चीज होती है। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, विदाउट एनी डाउट कोई डिबेट ही नहीं होती कि धोनी से बड़ा कोई कप्तान है। आज भी सुपर्ब कप्तानी की। इट जस्ट शोज हाउ कप्तानी में जब आप एक लो स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं तो आप कैसे आप प्रेशर बिल्डअप करते हैं अच्छे से अच्छे बैट्समैन के ऊपर। एंड दैट इज व्हाट धोनी डिड टुडे, प्रेशर बिल्डअप। उसने शुरू में ही रियलाइज वेरी क्विकली कि 172 डिफेंड करना इस पिच पे, हालांकि पिच जो थी वो स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, बॉल टर्न भी हो रही थी, जडेजा खास करके काफी ब्रेक हुई और प्लस रुक के भी आ रही थी, बट ही रियलाइज द विकेट्स विद द की। उसको विकेट चाहिए था और उसने अपने सारे स्पिनर्स को मतलब ठिकसाना से उसने 4 ओवर करवा लिए, जडेजा से भी उसने 4 ओवर करवा लिए। उसके बाद उसने इवन दीपक चाहर जो उसका बेस्ट बॉलर रहा है, पेस बॉलर रहा है, उससे भी उसने 4 ओवर करवा लिए शुरू के फर्स्ट 15 ओवर्स में, ठीक है ना, बिकॉज ही वांटेड विकेट्स एंड ही गॉट दोस विकेट्स। बाय द टाइम द 15th ओवर स्टार्टेड ही हैड ऑलरेडी पिक्ड अप 5-6 विकेट्स एंड दैट विद इट। जब 6 विकेट आपकी गिर जाती है तो फिर किसी टीम के लिए भी चेस करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड में राशिद खान ने कोशिश की बेचारे ने, मतलब शॉट्स खेले उसने, और खास करके देश पांडे को उसने बड़ा सुत लगा भाई 17वें ओवर में, 18वें ओवर में 19 रन दिए उसने। लेकिन बिकॉज धोनी हैड वर्कड आउट हिज प्लान्स वेरी वेल, ही न्यू धोनी का ऑप्शन था मोइन अली का छठा बॉलर इस्तेमाल कर सकता था मोइन को, ये ध्यान में रखिएगा, बट ही डिडंट यूज हिम बिकॉज ही डिडंट रिक्वायर हिम। वो मोइन को पता है कब इस्तेमाल करता, अगर मिलर रुक जाता वहाँ पर, टिवाटिया रुक जाता वहाँ पर, वो फिर लेके आता है मोइन अली को बॉलिंग करने के लिए, लेकिन उसको जरूरत नहीं पड़ी। एंड एक चीज मैं जरूर कहूँगा यार, कुछ भी कहें, लेकिन यार द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट धोनी हैज शोन इन दीज यंगस्टर्स, दीज यंग फास्ट बॉलर्स इज अमेजिंग यार। पृथ्वी राणा आज वो बच्चा जो है फर्स्ट ओवर्स में जिस तरह से वो कुटा है, पहले ओवर में उस बेचारे से 4 वाइड्स हो गई और उससे मतलब वो अपनी लाइन ही नहीं पकड़ पा रहा था प्रॉपर तरीके से, और 10 बॉलों को ओवर करवाया, लेकिन नो इशू यार। सेकंड ओवर में वो और पिटा, लेकिन नो इशू अगेन। धोनी ने उससे करवाया वही क्रूशल 18th और कैसे बोलते हैं अपना 20th ओवर, और उसने यानी कि पहले इतने बुरे 2 ओवर करने के बाद उसने फिर अपने थर्ड ओवर में से 4 रन दिए और आखिर में सिर्फ 11 रन दिए। यू नो, अ कैप्टन व्हेन ही नोज हाउ टू यूज हिज प्लेयर्स, व्हेन ही नोज हाउ टू गिव कॉन्फिडेंस टू हिज प्लेयर्स, दैट्स द वे इट्स डन यार। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल सीएसके ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, लेकिन इस मैच से ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी को लेकर चर्चा हो रही है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया में हो चाहे भारतीय मीडिया में हो। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की सबसे खास बात यह है कि वो लिमिटेड सोर्सेस का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। जब वो भारत के लिए खेल रहे थे तब की बात ले लीजिए और चाहे अब की बात ले लीजिए, उनको जो खिलाड़ी मिलते हैं वो उनका सबसे बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप बाकी टीमों की तुलना में देखेंगे तो सीएसके के पास कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है, लेकिन फिर भी सीएसके सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी। दोस्तों आईपीएल में 10 बार चेन्नई सुपर किंग फाइनल में पहुंची है और महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की है। ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो किसी टीम का 10 बार फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है और कोई आश्चर्य की बात ना हो कि ये वाला टाइटल भी सीएसके जीत जाए। महेंद्र सिंह धोनी की खास बात यह भी है दोस्तों कि वो गेम अवेयरनेस बहुत बढ़िया है उनकी। गेम में जो चल रहा है उस पर वो पकड़ अपनी बना के रखते हैं और चीज़ों को सरल बनाते हैं। आप हार्दिक पांड्या का डिसमिसल देख लीजिए और शुभमन गिल का रन बॉल खेलना देख लीजिए, वो सब महेंद्र सिंह धोनी के कारण ही हुआ, और वो नॉर्मल प्लेयर को भी स्टार बना देते हैं। आप पथिराना को देख लीजिए, हालांकि इस मैच में उसने बढ़िया बॉलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी ने उस पर विश्वास जताए रखा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि अगर किसी को कप्तानी सीखनी है तो वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को देखे और परखे। दोस्तों चाहे महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए वो उन्होंने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं जो कि भारत के पहले किसी कप्तान ने हासिल नहीं किए हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि विश्व के महानतम कप्तानों में से एक है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस मैच को लेकर, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मैं आपके लिए रोजाना वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।
जनरेशन उनकी होगी भाई ठीक है, तुमने न्यूजीलैंड पे 200 मारे हैं, तुमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा हुआ है, तुमने अभी आईपीएल के अंदर 2 मार दिए, तुमने विराट कोहली के ऊपर एक और मार दी पकड़ के, ठीक है। और मैंने ही बताया कि वो किस तरह से आप विराट कोहली को आइडियलाइज करें, मैं आपकी तारीफ बहुत पहले से करते हैं, हमने कभी नहीं किया, हमने तो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज से भी पहले से बताया हुआ था, कॉम्पैक्ट है, 4 आर्म से खेलता है, पर जो आपको साथ बताया था वो ना भूलें कि जब मझधार में फंसते हैं बड़े ओकेजन्स, तो बड़े ओकेजन पर बाखुदा अपनी जो समझ है उससे बोल रहे हैं, गलत हो सकते हैं लेकिन कोई बदनियती से नहीं बोल रहे। आफ्टर विराट कोहली, मतलब आई एम स्टिल फाइंडिंग समवन इन इंडियन क्रिकेट कि हाँ यार मुझे लगे कि ये तैयार हो गया, अभी इंडिया कोई सेमीफाइनल वगैरह खेल रहा हो, कोई क्रंच मैच खेल रहा हो, कोई बड़ी बॉलिंग खेल रहा हो, तो आप इस पे बैंक कर सकते हैं कि ये आपको उस प्रेशर में शॉट्स मार के मैच जितवा देगा। आप छुरी की धार लगवाने जाते हो ना मार्केट में, जब वो छुरी की धार लगाने वाला कंधे पे लेके जो मशीन घूम रहा होता है, वो भी जो धार लगा के देता है तो वो 4 से 5 मरतबा की होती है कि आप इससे बड़े से बड़े को काटेंगे तो बड़ा भी कट जाएगा, इससे 2 से 3 मरतबा कट जाएगा। अबे ये कौन सी धार लगी हुई है तुम्हें? नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की सलाहियत। चलो भाई बेंगलुरु में थी, ये वो मैच था जहां पर ड्यूप्लेसी नहीं था, जहां पर नादानियां करता रहे और तुम्हें मौका देता रहे। हर्षद पटेल नहीं था यहाँ पर, उठा लेते ना बल्ला, इतनी बोले क्यों खेल के गए तुम? माइकल ब्रेसवेल नहीं था यहाँ पर। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर धोनी था और फील्ड को क्लोज करके इतने कम रन में भी, जबकि उनको जानता था कि शनाका मार रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसने शनाका के लिए फील्ड आके पीछे नहीं करी है। उसने किस तरह से ट्रैप करके हार्दिक पांड्या को खींचा पता भी है किसी को, फाइनल लेग उठाकर इधर लेकर आया और उसी ने क्या लिया अगली बॉल पे। यार कमाल नहीं है? मैं दिल पे गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि यार अभी तो तुम्हारी नई नई धार लगी हुई है, अभी तो तुम्हारे इंपैक्ट का इंतजार है यार। लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुम्हारे लिए अभी से झोली फैला के बैठ गए कि गिल मारेगा, क्योंकि गिल आईपीएल में भी मार रहा है। और नहीं ना यार, ऐसा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ वो जो प्रेजेंस होती है ना बड़े खिलाड़ी की, जिससे कांपे यानी कि टांगे काटती है, वो है धोनी। टीम से कुछ नहीं हो पा रहा तो टीम को ऐसा माहौल बना के दिया, ऐसी प्लेसमेंट्स करके दी, ऐसे डिसीजंस लेके दिए, ऐसी बॉलिंग चेंजेस करके दी कि अपना इतना बड़ा इंपैक्ट डाल दिया कि भले ही अगर एमएसडी 8वें नंबर पे भी आके बैटिंग कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने बहुत शोर मचाया है, एमएसडी ऐसी हिट 6 हिटिंग फॉर्म के अंदर है, वो क्यों 8वें नंबर पे आ रहा है? लेकिन एमएसडी ने बोला थैंक यू भाई साहब, होल्ड माय बियर, आई विल टेल यू हु विल बी द फर्स्ट टीम टू रीच द फाइनल। द सिमिलर टीम जो कि पिछले साल 9वें नंबर के ऊपर एंड अप करती है, लोग बोलते हैं खत्म, आपने फाफ को भी निकाल दिया, एमएसडी से नहीं हो पाएगा। उसने बोला रुको जरा सब्र करो, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि कहानी अभी शुरू नहीं हो रही, ये तो एमएसडी की रिसरेक्शन, एमएसडी की रीइन्वेंशन की कहानी है। ये तो 41 साल 41 ईयर ओल्ड में एमएसडी खत्म नहीं हो रहा, एमएसडी दोबारा से शुरू हो रहा है। क्या बात है, मतलब ऑनेस्टली इसलिए कहते हैं कि जब कैप्टनसी इतनी स्ट्रांग हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप रन जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे, नो वन केयर्स अबाउट इट एज फार एज योर टीम इज विनिंग इट, एज फार एज यू आर स्ट्रांगली बिहाइंड योर एवरी बैटर एंड एवरी बॉलर। आपका एक एक प्लेयर आपकी रिफ्लेक्शन देता है जब आपके अंडर खेलना शुरू करता है। मैं कहती हूँ कि इतना अगर एक बंदे में इतना सब्सटेंस हो ना कि वो उसके साथ जो जो शख्स खेलता है वो उसकी तरह दिखने लगता है, उसकी तरह सोचने लगता है, तो कमाल ही है ना। 16 सालों के अंदर 14 साल सीएसके ने फीचर किए हैं, 12 दफा प्लेऑफ्स के लिए और 10वां फाइनल खेलने जा रही है। सवेरा ये मजाक नंबर्स नहीं है, ये मजाक नंबर्स नहीं है, ये बहुत सीरियस नंबर्स हैं। डोंट मैस विद धोनी, टुडे इज आवर नाइट। मैंने आपको ऑफर की, 4 दफा फंसाया कि भाई ले ले महेंद्र सिंह धोनी। आप नहीं माने क्योंकि आपको जीटी पे बड़ा यकीन था, 3-0 पे बड़ा यकीन था। मैंने आपसे कहा था, देखें मैं ये बात रमीज राजा की तरह घटिया बात नहीं करूंगा। ठीक है जी बॉब साहब, सही बात है जी भाई। आप देखें रिजवान साहब, 2-3 चीजें थी जिनकी बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ वेरी वेरी मैसिव स्कोर। बॉल आपने देखा किस तरह ग्रिप कर रहा था गिल। हालांकि देखो जो बात सही है, 700 रन जो बंदा करे वो कोई काका मन्ना नहीं है, वो कोई फुद्दू प्लेयर नहीं हो सकता, वो एक क्लासिकल प्लेयर है। जो मैं बार बार देखें, मेरा एक बात पे इख्तिलाफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। I never ever had said that he's a fluke, he's a tukka, he's not a batsman. I always maintain one thing कि मैं फियर करता हूं अगर ये T20 ज्यादा खेलेगा, इसकी जो क्लास है, इसकी जो स्टाइलिशनेस है, उसका फर्क ना हो। देखें गिल जैसा बंदा रिजवान 26 रन 24 वाले, 28 रन 26 वाले और 42 रन 38 वाले, गिल जैसा प्लेयर तो यू कैन अंडरस्टैंड। हालांकि शुरू में उसने चाहर ने भी छिका खाया, लात पे देश पांडे भी था अपनी तरफ से, तिक्षाना को भी कुट पड़ी। लेकिन देखें स्पिनर्स की यह गेम थी, अभी तो मोइन अली को आजमाया ही नहीं है
धोनी ने सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक नहीं था, तो वो धोनी की सुपर्ब कप्तानी नहीं थी। 172 रन से बोर्ड पे लगाया सीएसके ने, और हम इवन देख रहे हैं कि 200 टच चेज होते जा रहे हैं। जैसे आरसीबी ने 200 चेस करा दिया, बाकी भी हम देख रहे थे कि मुंबई ने 200 चेस कर लिया, सब चेस कर रहे हैं 200, लेकिन 172 के टाइटल को टारगेट को चेस करते हुए गुजरात 157 पर ढेर हो गई। कप्तान ने क्या कमाल किस्म की कप्तानी किया, और जो सीएसके के बॉलर थे उन्होंने बिल्कुल आगे आने दिया। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का भी डिसीजन था, आज खुद नंबर 3 पे आ गए। हमेशा विजय शंकर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि इस इंपॉर्टेंट मैच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है हार्दिक पांड्या की तरफ से गुजरात टाइटंस पे, क्योंकि जब आप इतना अच्छा कर रहे होते हो, नंबर 1 में टीम बनी हुई आपको इतनी छेड़खानी की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से परसों भी हार्दिक पांड्या की जगह विजय शंकर नंबर 3 पे खेलने आए थे, बड़ा जबरदस्त पार्टनरशिप बनी थी उनकी शुभमन गिल के साथ। मुझे लगता है वही कुछ करना चाहिए था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने खुद आ गए, फिर उसके बाद शनाका को पहले भेज दिया, फिर मिलर आए, बिल्कुल सारा काम ही उन्होंने चेंज कर दिया।